अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजद रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तजज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि इमरान खान पर जो है दहशतगर्दी के मुकदमात होने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं कि वो ये कैसे मुमकिन हुआ। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखना, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत ली है, ये इतना मुझे कानून का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक इल्म है थोड़ा बहुत, वो ये है कि जब भी आप अबूरी ज़मानत या राहदारी ज़मानत ली जाती है और उसमें मुल्ज़िम का होना ज़रूरी होता है। मुल्ज़िम सामने होगा तब अदालत ज़मानत देती है, अदरवाइज़ ज़मानत नहीं मिलती। पहली बात। दूसरी बात ये कि दहशत गर्दी का जो मुकदमा है, जिसमें दहशत गर्दी की दफ़ात शामिल हैं, उस पर ज़मानत होती ही नहीं है। उसमें ज़मानत अबूरी या राहदारी ज़मानत नहीं होती। लेकिन आज यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तारीख रकम की है और ये जो कानूनी माहिरीन है वो भी इस पर हैरान परेशान हैं कि ये इमरान खान को एक अजीब व गरीब ही एक फ़ैसला दिया उन्होंने। उन्हें रिलीफ देने के लिए उन्होंने सब चीज़ें दाव पे लगा दी और उनको ज़मानत दे दी, रिलीफ दे दिया, राहदारी 3 रोज़ा। और हालांकि ये चीज़ ये नहीं बनता, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये काम किया है। अब यहाँ पर आप देखें ना कि इमरान खान जो कहते थे ना अपोजिशन में, जब नवाज शरीफ पर मुकदमे चल रहे थे या शुरू हुए थे, भाई इस मुल्क में ये इमरान खान के अल्फाज हैं कि इस मुल्क में कमज़ोर के लिए और कानून है और ताकतवर के लिए और कानून है। उस वक़्त नवाज शरीफ के ऊपर जब मुकदमात हुए, वो पता नहीं कितनी उन्होंने पेशियाँ भुगती, दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से, ठीक है। उन्होंने मरियम नवाज ने पेशियाँ भुगती और वो अदालतों के सामने सरेंडर हुए, वहाँ जाके पेशियाँ भुगतते रहे, एक नहीं भुगती, दर्जनों के हिसाब से। जबकि इमरान खान जो है, अब वो अदालत के सामने पेश होना भी गवारा नहीं करते और वो घर में बैठ के उन्हें ज़मानत मिल जाती है और अदालतें ज़मानत दे रही हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फाज इमरान खान कहता था कि कमज़ोर के लिए और कानून और ताकतवर, ये इस पर बिल्कुल साबित होता है। ये इमरान खान पे बिल्कुल फिट आता है कि वाकई ताकतवर के लिए कोई और कानून है और कमज़ोर के लिए कोई और कानून है। तो ये खान साहब को सरेंडर करना चाहिए और जाके अदालत के सामने पेश होना चाहिए था, अगर वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। लेकिन वो नहीं चाहते। वो इस मुल्क में ऐसा फसाद इंतशार की सियासत कर रहे हैं कि भाई मेरे लिए कानून कोई नहीं है, मैं जो करूं रोन डालूं कानून को, आइन को, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। जबकि दूसरे को ये बढ़ चढ़ कर कहते हैं, अगर जी ये वो देखें जी, उसके खिलाफ ये बात नहीं हो रही, उसके खिलाफ कानून हरकत में नहीं आ रहा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। लेकिन ना यही कहते थे कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा। अब FIA ने इनको नोटिस जारी किया है फॉरेन फंडिंग केस में, भाई हमें ये बताया जाए। वहाँ वो पेश ही नहीं हो रहे, उन्होंने कहा मैं नहीं होता। मतलब ये देखें ना, ताकतवर कौन है फिर, कमज़ोर कौन है और ताकतवर कौन है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के बारे में ये कहा था सिसिलियन माफिया, तो आज सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ आ रही होगी और हाई कोर्ट को भी कि सिसिलियन माफिया किसको कहते हैं और वो हैं कौन। सिसिलियन माफिया वो होते हैं ना जो अदालतों में पेश नहीं होते। नवाज शरीफ और मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, शाहिद खकान अब्बाई साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, वरियाल तालपुर साहिबा, खुर्शीद शाह, सब अदालतों के सामने पेश हुए। वो जेलें भी उन्होंने काटी। लेकिन ये लाडला जो है, इसके खिलाफ इदारे बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे, रियासती इदारे बिल्कुल जाम होकर रहेंगे। और अभी मैं जो अभी इन्होंने जो बयान दिया था, ये जो हुई है ना FIR, इस पर तो ज़मानत होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसमें इमरान खान ने 2 दिन पहले एक तकरीर में F9 पार्क इस्लामाबाद की वहाँ तकरीर करते हुए कहा कि भाई जो मजिस्ट्रेट है जिसने शहबाज गिल के खिलाफ रिमांड दिया था 2 रोज़ा, उसका नाम लेकर धमकियाँ लगाई। आला अफसरान जो IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद, उनको उनके नाम लेके उनको धमकियाँ लगाई कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये आप सरेआम धमकियाँ लगा रहा है।
शख्स, उस पर आप जमानत उसको दे रहे हैं और बिल्कुल खामोश है सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल खामोश, सुमन बुकमन बैठी हुई है। वो सुप्रीम कोर्ट को हरकत में आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए कि ये आप लोग, आप खड़े होके अदालत, जो मजिस्ट्रेट हैं, जो जजेस हैं, उनको आप धमकियां दे रहे हैं, और भी वो खातून मजिस्ट्रेट हैं। एक खातून मजिस्ट्रेट को आप धमकियां लगा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि जो मेरे मुंह से निकले वो कानून बन जाए, जो आपके मुंह से निकले वही सब वही लागू हो जाए, बाकी मुल्क का आइन और कानून कोई भी ना असर करे, उसको आप रोन डालें और अपना आप कानून रखें, जिसको मैं कहूँ उसको सज़ा दें, जिसको मैं कहूँ छोड़ें, जो मैं मुंह से निकालूं वही बात पूरी हो जाए, उस पर इम्प्लीमेंट हो। तो ये खान साहब का एक वतीरा बन चुका है कि आप लोग मजिस्ट्रेट को गालियां दें, आला अफसरान को, सरकारी अफसरान को गालियां दें, उनको धमकियां दें, और जब वो आपके खिलाफ FIR हो तो वो अदालतें जो हैं वो खान साहब को रिलीफ दे दें और ज़मानत दे दें। ये कभी किसी दुनिया की किसी अदालत में हुआ है? यही खान साहब कहते थे यूरोप में, जी मैंने बड़ा यूरोप देखा है, मैं रहा हूँ, वहाँ कानून की हुक्मरानी होती है। तो खान साहब यहाँ हुक्मरानी क्यों नहीं हो रही है? आप क्यों नहीं कानून के ताबे हो रहे हैं? आप क्यों नहीं कानून के सामने सिलेंडर हो रहे हैं? कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हैं? आप लोग मामला आप अवाम को सामने रख के आप इस रियासत को मफलूज करना चाहते हैं। आप ना, हुकूमत खुद जब आप थे उस वक़्त आपसे नहीं चलाई जा रही थी, हुकूमत जब आप थे उस वक़्त भी यही हालत थी, जब आप नहीं हैं तो आप दूसरों को भी नहीं चलाने दे रहे। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि भाई आपको दे दिया जाए, सब मुल्क की पूरा मुल्क दे दें, आपको एक बादशाह बना दें 50 साल के लिए, ताहयात जब तक आपकी ज़िंदगी है, बस इनको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, ये बादशाह हैं जी हमारे, आपके आगे रोज़ रियाया आके सलूट करे, आपकी ताज़ीम करे, आपसे पूछे, बस आप ये चाहते हैं। तो ये जमहूरियत मुल्क है, जमहूरियत वाला मुल्क है, और जमहूरियत से ही आगे चलता है। खान साहब ये आपके हुक्म से नहीं चलेगा। आप यानी इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप सियासत करें, हमें खुशी है, हमें ये नहीं खुशी कि आप सियासत से आउट हो जाएं, आपको नायल कर दिया जाए, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप सियासत करें इन पार्टियों के दरमियान रह कर, क्योंकि अगर आप मौजूद होंगे तो ये जो दूसरी पार्टियां हैं ना, इनमें जो तकब्बुर और गुरूर आ जाता है ना, वो गुरूर इन पे ख़त्म हो जाएगा। अगर यही पार्टियां रही तो ये बहुत, इनमें हमने गुरूर भी देखा, तकब्बुर भी देखा। जब ये जीत जाते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, इनके गले में सरिया आ जाता है, इनकी गर्दनें अकड़ जाती हैं, और जब से आप आए हैं तो ये थोड़े से नरम मिजाज हुए हैं, और थोड़ी सी जो नरमी इख्तियार की है, कारकुनों के साथ भी थोड़ा सा उनकी भी देखभाल करते हैं। अगर आप ना हुए तो, अगर यही रही पार्टियां, तो ये तो सत्यानाश कर देंगी, यानी अपने गुरूर और तकब्बुर से और इक़्तिदार से, ये तो किसी को पूछते ही नहीं है। तो आपका होना सियासत में अवाम को फ़ायदा है, सियासी कारकुनों को फ़ायदा है, और हमें भी फ़ायदा है। लेकिन आप जो मुल्क में इंतशार और सियासत की, फसाद की सियासत डाल रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। आप सियासत करें, हमें बड़ी खुशी है आप करें सियासत, लेकिन इदारों का मलूज़ ख्याल रखें, इदारों की जो इज़्ज़त व एहतराम है उसको ख्याल रख के आप आगे चलें। आपको हम नहीं चाहते आप नाइल हों, आप अहल हैं, और आप लड़ें, इलेक्शन लड़ें, आप सियासत खुल के करें। लेकिन ये जो गाली गलोच और ये धमकियाँ मेज बातें और ये गुस्सा और ये फौजी इदारे को या इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ, इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें, जर्नलों के ख़िलाफ़, स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ये जानवर हैं, ये न्यूट्रल हैं, ये मीर जाफ़र, मीर सादिक, ये इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। इस तरह आप ना करें, आप इलेक्शन करें, यकीन करें कि आपको लोग वोट देंगे, क्योंकि आप लोगों का मिजाज अच्छी तरह जान चुके हो। आप वो बातें करके अपनी तरफ अट्रैक्शन करते हैं लोगों को, कि अच्छा खासा बंदा जो होता है ना, वो भी आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाता है, जो अच्छा खासा समझदार आदमी होता है, और आप जिस तरह उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, कमाल की आप सियासत कर रहे हैं। और मैं भी आपकी सियासत का जो ना, आपको ये अट्रैक्शन जिस तरह आप करते हैं, मैं भी आपको मुतरादिफ हो चुका हूँ कि वाकई आप सियासत करते हैं, और आप बिल्कुल आवाम के मिजाज के मुताबिक करते हैं। और आपको करनी चाहिए
क्योंकि ये अवाम भी इसी तरह की है, जिस तरह की अवाम है इस तरह की आप सियासत कर रहे हैं। अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्की दे, आप अच्छी सियासत करें और इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं, ना कि अनारकी की तरफ। शुक्रिया वाद साहब। नाज़रीन, ये थे इस बात के वाद साहब की जानकारी आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।